अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3D कंप्यूटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था एक नया कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 7 में, उसके सी पार्ट में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। गिवन द सेट ऑफ वैल्यूज कंस्ट्रक्ट डिफरेंस टेबल एंड रिपोर्ट वैल्यूज। ये वाली वैल्यूज जो हमने बतानी है यहाँ पर। डेल्टा वाई जो एक फंक्शन को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास एफ ऑफ एक्स को, यानी वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू सारी की सारी दे दी गई हैं, वाई की भी दे दी गई है। ये वाई एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकालना है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, देन जो है ना फॉरवर्ड के लिहाज से जो इसका आंसर दे देना है। इसका भी डिफरेंस निकाल लेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट मैं फ़िलहाल स्किप कर रही हूँ। पॉइंट जो है 10 पावर 2 है, 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 1997 और ये 2151 हो जाएगा। 2151 माइनस 1997 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 154। 2247 माइनस 2151 तो ये क्या आ जाएगा 96। 2352 2247 ये क्या आ जाएगा 105 और 2465 2352 ये क्या आ जाएगा हमारे पास 113 एंड 2589 2465 क्या आ जाएगा हमारे पास 113 के बाद 124 एंड देन इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस निकाल लेंगे हम। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 58, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8 और ये देन ये क्या बन जाएगा हमारे पास 11। थर्ड ऑर्डर डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 9 माइनस 1 प्लस 58, ये आ जाएगा 67 प्लस का। 8 माइनस 9 क्या हो जाएगा माइनस का 1, 11 माइनस 8 क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर जो है माइनस 1 माइनस 67 हो जाएगा माइनस का 68, 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 जो है माइनस और यहाँ पर ये प्लस का है, प्लस का हो जाएगा क्या बन जाएगा 72। अब जो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो है y20 की, यानी यहाँ पर अगर जो x दिया हुआ है इसे हम बोले x10, x15, x20, x25, ये हो जाएगा x30 एंड ये x35। तो हमने फॉरवर्ड के लिहाज से जो है ना वैल्यू बतानी है। फॉरवर्ड में क्या होता है, यहाँ से ऐसे ही डायरेक्ट नीचे को जाता है f0, f1, f2। इस तरह ये हमारे पास वैल्यू जो होगी, मैं लेट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। फॉरवर्ड में हमने फर्स्ट जो है ना ऑर्डर डिफरेंस में 20 की वैल्यू बतानी है। ये कौन सी होगी 10 की, ये वाली हो जाएगी लाइन 15 की और ये वाली जो लाइन होगी हमारे पास किसकी होगी 20 की होगी। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, हमारे पास वैल्यू आ रही है 105। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ y20 किसके इक्वल है हमारे पास 105 के। एंड द नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है सेकंड ऑर्डर डिफरेंस में y10 की वैल्यू। ये है y10, ये सेकंड ऑर्डर में क्या आ रही है इसकी वैल्यू माइनस 58। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ स्क्वायर है और यहाँ पर 10 है, ये क्या आ रही है माइनस 58। थर्ड वैल्यू हमारे पास यानी कि डेल्टा पावर 3 y15। अब ये है 10 की, ये है 15 की, ये है 15 की और ये सेकंड थर्ड ऑर्डर में क्या आ रही है हमारे पास, थर्ड ऑर्डर में हमारे पास आ रही है -1। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे -1। आगे जो लास्ट वैल्यू हमारे पास है वो है y नहीं, डेल्टा पावर 5 y की 10। अब फिफ्थ ऑर्डर में हमने क्या बतानी है, 10 है हमारे पास, एक ही वैल्यू फिफ्थ ऑर्डर में है, वो कौन सी है 72। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 72 पावर 5 y10 विल बी इक्वल्स टू 72। वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। अब लास्ट पर एक और देख लेते हैं क्वेश्चन इससे मिलता जुलता। गिवन द डिफरेंस टेबल इफ ओरिजिन इज x0 is equals to 2x plus using forward, backward and central difference in entries 110, 302 and 192। हमें जो डिफरेंस टेबल नीचे पहले से दिया गया है, हमने क्या करना है इसको यूज़ करते हुए बताना है कि 110 अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर टेबल, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर टेबल एंड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर टेबल में बस ये वैल्यूज़ क्या बन रही है, इनकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं वो लिखनी है। हमें टेबल दे दिया गया है, हमें इस पर फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है 110 को। पहली वैल्यू है 110, दूसरी है 302 एंड थर्ड वाली जो हमारे पास क्या है 192। हमारे पास जो x0 वो क्या है 2, यानी कि ये x0 है, ये x1 है, ये x2 -2 है, सॉरी ये -1 है और ये x1 है और ये क्या है हमारे पास x2। तो अब हमारे पास इस एज इट इज f ये बनेगी f-2, ये बनेगी f1, ये f0 और ये हमारे पास बनेगी -2 -1 0 1 और 2।
اور فارورڈ کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے پاس 110 کہاں آ رہا ہے؟ یہاں آ رہا ہے. یہ ایز اٹ از جائے گا f-2. یہ کیا آئے گا؟ اور یہ ہمارے پاس آئے گا -1. اور یہ کیا آئے گا ہمارے پاس؟ یہ آئے گا 0. تو یہ جو f0 یہ 0 جا رہی ہے نا لائن، تو ہمارے پاس کیا آئے گا؟ یہ فرسٹ آرڈر ڈفرینس میں ہے. یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ f0. فارورڈ کے لحاظ سے کیا آ جائے گی؟ f0. اب اسی ویلیو کو جو ہم بیکورڈ کے لحاظ سے دیکھیں تو کیا آئے گا؟ یہ والی ویلیو x2 ہے تو یہ f2 آئے گی. یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ f2. یہ کیا آئے گی؟ f1. یہ f1 آ رہی ہے، نیبلا کی پاور نیبلا 1. f کیا آ رہا ہے؟ 1. اب اس کو جو ہے ہم سینٹر کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں. سینٹر کے لحاظ سے میرے پاس بن رہی ہے یہ والی ویلیو سگما f1/2. اسے ہم لکھ دیں گے سگما f1/2. اب ہم دیکھ لیتے ہیں 302 کو. 302 یہ ہمارے پاس 302 ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے فارورڈ میں اس کو دیکھا ہے. اسے یہ ویلیو کیا تھی؟ f0 تھی. تو یہ والی ویلیو کیا ہو جائے گی؟ f1 ہو جائے گی فارورڈ کے لحاظ سے f1. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا 192. بیکورڈ کے لحاظ سے جو ہے 302 کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 2. اسے ہم لکھ رہے ہیں نیبلا f2. اور اس کے بعد جو ہے سینٹر کے لحاظ سے ہمارے پاس کیا ویلیو بنے گی؟ یہ بنے گی ہمارے پاس سگما f3/2. لاسٹ ویلیو ہمارے پاس ہے 192. یہ کیا بن رہی ہے؟ f2. فارورڈ بیکورڈ کے لحاظ سے کیا بنے گی ہمارے پاس؟ f2. سیکنڈ بھی اس کا آرڈر بھی سیکنڈ ہے اور جو ہے ویلیو بھی f کی سیکنڈ ہے، تو نیبلا لکھیں گے نیبلا اسکوئر f². فارورڈ کے لحاظ سے کیا بنے گی؟ یہ f-2 f-1. یہ ہو جائے گی f0. 0 میں آ رہی ہے تو کیا ویلیو بچ جائے گی؟ f0. اور یہاں پہ سیکنڈ آرڈر ڈفرینس. اور اس کے بعد سینٹر کے لحاظ سے دیکھیں تو کیا ویلیو بنے گی؟ بنے گی سگما اسکوئر f². ہمارا لیکچر یہیں پر اینڈ ہو رہا ہے. آپ کا اس لیکچر کے بعد کوئی بھی کوشچن ہو تو ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ.